इस प्रथा में व्यक्ति एक तैयार होता है ना कि मुझे करना है, ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको यहाँ त्याग करना होता है। आप यहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, आप यहाँ, मैं तो बस लेक्चर दूंगा, दीदी आपको अच्छे तरीके से समझाएगी। एक्चुअल में परिणाम जो 4 दिन के बाद मिलेंगे वो आपके प्रयास से मिल रहे हैं, उसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है। जो भी कुछ झेल रहे हैं आप, वो हमें झेलना नहीं पड़ रहा है, आप खुद ही झेल रहे हैं। आपको दर्द बढ़ रहे हैं, किसी को दस्त लग रहे हैं, या किसी का सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, थकान जैसा फील हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हैं। तो सारा प्रयास भी आपका और परिणाम भी आपको ही मिल रहा है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गीता में जो कृष्ण हैं, उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, अपनी लड़ाई खुद को ही करनी पड़ेगी, और मैं तो आपका सारथी बना रहूँगा, आगे खड़ा हूँ आपके, लेकिन मैं कोई शस्त्र भी उठाऊँगा नहीं। और अगर तू लड़ेगा नहीं तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़कर मर भी जाए तो तेरी कीर्ति रहेगी। मैं तो कहता हूँ, कोई कहता अरे कच्चा खाते खाते मर गए, तो मैंने कहा मर गए तो भी चले गए, चलो अच्छा आराम से जान छूटी। लोग कोई बार बार पूछता है, भाई जी ये एनडीएस करते करते कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगी ना? वो जो बुखार आता है, वीकनेस आती है, तो डर जाते हैं लोग और कहते हैं भाई जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने कहा पहले चाय पीते थे, अब ग्रीन जूस पी रहे हो, आप ही समझो ना कि कोई गलत चीज़ तो मैंने आपको पकड़ा ही नहीं है जिनके कारण साइड इफेक्ट आए। ये जो आ रहा है वो तो उभाड़ आ रहा है आपके शरीर में, पुराना जो विकार था वो बाहर निकल रहा है। तो विकारों के बाहर निकलने पर तो परेशानी होगी ही। किसी के अंदर भूत प्रवेश कर जाए और जब भूत निकलता है बाहर तो कितना और परेशानी में डालते हैं। हम देखते हैं कि और चिल्लाते हैं और कुछ नखरे करते हैं, तो ऐसे नखरे बढ़ जाते हैं। एनडीएस में भी विकार और जो बीमारी रूपी विकार जब निकलते हैं ना, तो लोगों के नखरे बढ़ जाते हैं और डरने भी लगते हैं, छोड़ भी देते हैं, आधा अधूरा करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन हमें इस चीज़ों से घबराने वाली बात नहीं है, करते रहना है। थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो, एक भाई जी को ज़्यादा थोड़ी तकलीफ़ हो गई, दीदी को पूछा कि दीदी मैं तो और कमज़ोर हो गया, 2-5 kg और वज़न कम हो गया। तो ये चीज़ें तो हर एक के सामने आती है। तब दूसरे लोग क्या कहेंगे? हमारी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो दूसरे लोग कहेंगे कि भाई एक काम करो, आप थोड़ा बहुत एक टाइम खा लो। इस तरीके से जैसे पका हुआ अंदर जाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन बंद होगा, पका हुआ जाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन बंद होगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया बंद होगी आपकी, तब जाके आपको संभलने का मौका मिल जाएगा। 5-7 दिन थोड़ा सा अंदर से स्थिर होंगे, बैलेंस होंगे, फिर से यात्रा आरंभ कर दो। लेकिन जब पहले तकलीफें हुई थी उतनी तकलीफें बाद में नहीं होंगी, ये पक्का है। शुरुआत के डिटॉक्सिफिकेशन में रोगों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जोरों शोरों से आते हैं। इसमें भी अगर व्यक्ति ने एनीमा का प्रयोग नहीं किया और अपने आप ही कच्चे के ऊपर चल पड़ा, डिटॉक्स जूस पीने लगा, तो उनको उबाड़ ज़्यादा आते हैं और उबाड़ वो सहने भी लायक नहीं होते हैं। तब जाके मैंने देखे हैं कई लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, विदाउट एनीमा कच्चा खाना शुरू कर देते हैं तो भी फिर भी वापस आ गए, वापस आकर भी कच्चा ही खाते रहे, क्योंकि पहले भी मरने वाले थे, पहले कोई दुनिया आबाद नहीं थी उनकी, तो उनको तो डू और डाई, करो या मरो का जंग था। तो वो तो बोले कि इसमें कच्चा खाने के बाद कोई भी चीज़ें तकलीफ़ कम देती है, दर्द कम होते हैं, समस्याएं कम आती हैं, रिकवरी जल्दी आती है, तो भले कच्चा खा के मर जाना है। और फिर चमत्कार ये होते हैं कि कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद भी नहीं, कुछ महीनों के बाद फिर से पुनः जीवन प्राप्त कर लेते हैं। आपको एक सुंदर सा वीडियो एक है, हमारी माताजी यूपी की, उत्तर प्रदेश की, संतोष बहन करके, उनका आप अनुभव सुनेंगे। हर बार मैं उनको अनुभव सुनाने के लिए खड़ा करूंगा ना, तो पहले रोएगी फिर बाद में अनुभव सुनाएगी, क्योंकि फेफड़े खत्म थे, 30% ही काम कर रहे थे, आर्थराइटिस इतना गलत, बहुत बदतर हालत में थी कि खटिया से खड़ी नहीं हो पा रही थी। कुल मिला के 18,000 की दवाइयाँ खा रही थी हर महीने,
18,000 की दवाइयाँ, और खुद कमाती, एक अच्छी सी दुकान चला रहे थे, और पति की आमदनी भी बहुत कम, ना के बराबर थी। पूरा परिवार का बोझा, उसमें 10-12 बीमारियाँ, और इसमें भी एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और फिर भी नहीं मरे। तो ऐसी हालत में जब एक वीडियो घूमते घूमते स्क्रॉल करते करते वीडियो मिल गया एनडीएस का, जैसे आप देख रहे हैं, और देखा कि अब ये क्यों ना कर लिया जाए। जैसे ही 7 दिन 10 दिन फॉलो किया, 10 दिन के बाद उभाड़ सारे निकलने लगे। बीमारियां जितनी कड़ी इतने उभाड़ बढ़े, बीमारियां कड़ी उतने उभाड़ बढ़े, बड़े बड़े उभाड़ आए। बच्चे लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटलाइज किया, और हॉस्पिटल में 2-4 दिन रही। फिर कही माताजी अब खाना शुरू कर दो पका हुआ। नहीं, अब मुझे मर जाना है, बस तंग हो चुकी हूँ इस जीवन से। और घर पे आके भी घर वालों ने, देखो घर वाले तो एनडीएस को जानते ही नहीं है, वो तो तुरंत सिर दर्द भी होगा ना आपको, यहाँ से घर जाते तो वो मना करेंगे, अब बस करो, 5 दिन हो कर आ गए, अब छोड़ दो इनको। अभी अगर आप कंप्लेन करेंगे थोड़ा टांगों में दर्द बड़ा है, तो वो कहेंगे तो कच्चा खाने को किसने बोला था, खाओ ना हमारी तरह पका है। कोई सपोर्ट करने के लिए शायद तैयार ना भी हो, आपकी टांगे हाथ देने के लिए तैयार ना हो, टांगे खींचने के लिए तैयार रहेंगे। तो जितनी कंप्लेनें आएंगी, उनको अगर थोड़ा सा हल्का सा उनको आपने बैलेंस नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, तो मैं नहीं समझता कि लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे हम। तुरंत ही बैठ जाएंगे, और बिठाने वाले तैयार ही हैं। और इसमें भी दाल की सुगंध आ रही है, घर से जाएंगे तो शाम को चावल बने हैं, चावल की भी खुशबू आती है। तो ये खुशबू आने से ही पागलपन सवार हो जाता है कि चलो खा ले। और उसमें भी कोई कहे कि माता जी एक टाइम तो खा लो, सर तो बोल रहे थे एक टाइम तो खा सकते हैं। तो हम भी राह ही देखते हैं कि कोई हमें आग्रह करे और हम बैठ जाएं तुरंत, और बैठ जाते हैं। एक भाई जी का को दारू पीने की लत थी, लीवर फैटी हो गया, लीवर सोराइसिस हो गया, और बाद में डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब ने 2 हाथ जोड़ कर विनती की, भाई जी ड्रिंक प्लीज़ ना करें। वो पुराने पिक्चर का डायलॉग भी है, दारू पीने से लीवर खराब होता है, तो दारू तो मत पियो आप। बोला ठीक है जी, नहीं पीते हैं दारू, और बिना दारू के चलता भी नहीं है, जिनको आदत लग गई है। शाम होते होते ख्याल आ जाता है आपका, जैसे ही थोड़ी शाम ढलती है तो पहले पैग याद आता है कि अब थोड़ा सा एक पौवा बोलते हैं ना, चढ़ा लेते हैं, फिर राजा बन जाते हैं। राजयोगी से राजा बनने की बात कर रहे हैं लोग, राजयोग किए बिना ही राजा बन जाते हैं शाम को। और मना तो किया, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी हल्की सी छूट छाट दे दो, वरना तो मर जाएंगे। क्योंकि जो व्यसनी आदमी है ना, जैसे व्यसन छोड़ता है ना, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, छटपटाने लगते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं। बोला थोड़ी छूट छाट दो, वरना तो मैं मर जाऊंगा, 50 साल से पी रहा हूँ। वैसे ही कौन से आप मरने ही वाले हो, लीवर पूरा ख़त्म होने वाला है आपका। चलो जी, कौन सी छूट छाट चाहिए? बोला कोई अगर सिफारिश करे तो पीने की छुट्टी दे देना। अगर कोई सिफारिश करे, जैसे आपको भी घर पे जाके कोई सिफारिश करेगा कि 2 चपाती खा लो, तो बोला आप बेटी कह रही है, अरे बेटे की बेटी कह रही, पोती को कैसे मना कर सकता हूँ, पोते को कैसे मना कर सकता हूँ। बर्थडे है और बेकरी की आइटम केक आपके मुंह में ठोंस दी, तो आपने बड़े मज़े से खा लिया कि नहीं नहीं पोता है, इनको मना करेंगे तो इनकी माँ को भी खराब लगेगा और सारा मामला खराब होगा। तो किसी को अच्छा लगाने के चक्कर में भी हमने कितना गलत खा लिया है। और उसने चला गया, 1 महीने के बाद आया, लीवर के रिपोर्ट सारे चेक किए, जितने रिपोर्ट थे उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए थे। बोला भाई जी आपने दारू नहीं छोड़ा? बोला बिल्कुल छोड़ दिया है, कभी भी मैं अपने मनमानी से पीता ही नहीं। तो उनके साथ कोई साथ में भी था भाई। बोला ये भाई को क्यों लेके आए, इनको भी चेक करना है? नहीं नहीं, इनको चेक नहीं करना है, ये तो सिफारिश करने के लिए भाड़े पे रख लिया है। तो वो बोला डॉक्टर ने एक बार मना किया तो नहीं पी सकता, अपने आप से कभी नहीं पी सकता। तो सिफारिश करने वाले लोगों को साथ में घुमाते हैं।
आप यहाँ से जैसे कैंपस से बाहर जाएंगे तो सारे विदाउट मनी पेमेंट किए बिना ही सिफारिश करने वाले लोग आसपास में आ जाएंगे। तब जाके आपको अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को संयमित कर लेना, अपने आप को समझाना, अपने आप को नियंत्रित करना, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। यहाँ तो माहौल ऐसा होने के बाद भी कभी जी मचल जाता है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा माहौल गंद लगा पड़ा है। तो उस माहौल में अपने आप को मानसिक बल, दृढ़ता देने के लिए सबसे महान और महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है राजयोग का ध्यान। अगर आप आत्मा समझकर शरीर के भान से, देह के भान से संपूर्ण रीति से मुक्त होकर बैठने का अगर अभ्यास नहीं करेंगे, शरीर के भान में ही रहेंगे, तो शरीर के धर्म आपको अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, आत्मा हूँ, चेतना हूँ, जो भी आप अपने वर्ड्स में यूज़ करना चाहते हैं वो करके अपने आप को शरीर से अलग भिन्न आत्मा समझने का भी प्रयास अवश्य करें। तब जाके आत्मा की दुनिया में आप जा सकेंगे। या फिर चलो राजयोग अच्छा नहीं लगता तो और कोई ध्यान कर लो, लेकिन मानसिक मनोबल ध्यान से बढ़ता है, आत्मबल ध्यान से आता है, आत्मबल सेवा से बढ़ता है। तो सेवा और ध्यान मतलब सेवा और सुमिरन, ये दो पहलू आपको काम में आएंगे, तब जाके आप यात्रा आगे कर सकेंगे। अगर भक्ति मार्ग में है तो सुबह सुबह दिया जलाओ, दिया जला के दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आप समर्थ हो, आप सर्वशक्तिमान हो, मैं अपूर्ण हूँ, मेरे अंदर पूर्णता नहीं है, आप उस पूर्णता को भरने का शक्ति मुझे प्रदान करे, मुझे मानसिक बल दे जो मैं आपके रास्ते पर चल सकूं। आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए भी परमात्मा की दृष्टि होना जरूरी है, खुद के बल के ऊपर भी नहीं चढ़ सकते आगे। इसलिए परमात्मा की नज़र हम पर ठहरे, हम उस मार्ग में आगे चल सके, इसलिए वो परम सत्ता को हमेशा दिल में बिठाए रखना है। सुबह सुबह उनका आह्वान करना है कि मैं तो अभी चाय की खुशबू आएगी तो भी चाय पीने का भी मेरे को तो मन करता है, इतना मैं मन से दुर्बल हो गया हूँ। अब मुझे दुर्बल नहीं रहना है, मुझे शक्तिशाली आत्मा बनना है। तो वो शक्ति मेडिकल से नहीं आएगी, वो शक्ति आएगी मेडिटेशन से आएगी। और मेडिटेशन की इसलिए आवश्यकता है, मेडिटेशन इज़ नॉट ए फैशन। फैशन के लिए लोग जाते हैं योगा करने, योगा मैट लेके। आजकल फैशन का दौर है, तो ऐसे उसके अनुरूप कपड़े पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, सुबह सुबह दौड़ेंगे, भागेंगे, ग्राउंडों में, बीच पहाड़ियों के बीच जाएंगे, योगा करेंगे। एक फैशन के तौर के ऊपर लोग ले रहे हैं, बट मेडिटेशन इज़ ए नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है अब जीवन की। उनके बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। आप ये समझ रहे हैं कि अपना भोजन परिवर्तन करके हम सब साध लेंगे, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कच्चा भी खाते रहेंगे तो भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो कच्चा खाते खाते चलो 2-5 बीमारियां हटा भी ली, मोटापा कम भी कर लिया, शुगर बैलेंस भी कर लिया, लेकिन मानसिक परिवर्तन नहीं आते, संस्कार परिवर्तन नहीं आते। कच्चा खाते खाते भी ऐसे गुस्सेल रहेंगे, चिड़े रहेंगे, दूसरों को डांटते रहेंगे। ये भी होता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह परमात्मा की कृपा से वो नहीं छूटते। इसलिए जब आप भोजन का त्याग करते हैं तो आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ आसपास में आ जाती है, ये भी तय है। क्योंकि पक्व भोजन का त्याग करना मतलब तपस्वी बनना, मतलब तपस्वी बनना। जब आप रियल अर्थ में तपस्वी मूर्त बनना चाहते हैं तो जब आप पक्व भोजन का जितनी भी मात्रा में कम कर सके, जितनी भी मात्रा में, मैं नहीं ये कहता कि एक झटके से 100% आप हो जाओ, हो गए हो तो बहुत बढ़िया, आपसे बड़ा खुशनसीब और कोई नहीं, लेकिन 50% से कम शुरुआत करनी है, कम से कम शुरुआत। बीमार है तो 100% कर लेना है, 2-4 महीने, 6 महीने, जितने भी दिनों में हमारी बीमारियां न चली जाएं। बाद में जब हम रूटीन लाइफ में आते हैं अपनी, तब रूटीन लाइफ में लक्ष्य ये रखना है
कि पक्व भोजन का परित्याग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 50%, 60%, 70, 80, 90 भी आप कर लेते हो तो भी अपने आप में आप महानता की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हो, महानता की तरफ। और आप देखेंगे बाबा की शक्ति का अनुभव, ध्यान की शक्ति का अनुभव कितना हाई लेवल के ऊपर आपको लेके जाता है, आप ही सोच पाएंगे, आप ही अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि अध्यात्म जपने का नाम नहीं है, अध्यात्म पूजा पाठ का नाम नहीं है, अध्यात्म अनुदान करने का नाम नहीं है। अध्यात्म रियल अर्थ में अनुभव का सब्जेक्ट है। जब आप खुद को हर हमेशा, हर समय, हर सांस में परमात्मा की अनुभूति में, परमात्मा के साथ का अनुभव करते रहते हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये रियल अर्थ में अध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी बीमारी में फंसा नहीं रहेगा। योगी कभी न होता रोगी, योगी कभी न होता रोगी, योगी हमेशा निरोगी रहता है। अगर निरोगी रहना है तो अपने आप को इस जीवन शैली में ढालना ही पड़ेगा। एक बार खाओ, अगर पका हुआ ठीक ठाक चल रहे हैं तो बिना अनाज दालों के भी पका खा सकते हैं। मैंने काफ़ी समय तक खाया है, तो भी आपके अंदर जड़ता समाप्त होगी। जो हैवीनेस कहेंगे वो सारी अनाज दालों से आ रही है हमारे अंदर। अनाज दालें छोड़ेंगे, मिलेट्स छोड़ेंगे, दूसरे भी धान काफ़ी सारे मिलते हैं, ओट्स, ये वो सारी चीज़ों के चक्कर में हम इतने फंसे हुए हैं कि बड़ी चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे हैं, अनाज दालें। इसलिए लोग कहते हैं ओट्स खा लो, मिलेट्स खा लो, तो हम वो चीज़ें पकड़ लेते हैं। क्योंकि बड़ा खिलौना बच्चे के पास से छीन लिया जाए तो वो क्या करेगा, अरे भाई छोटा तो दे दो खेलने के लिए, हाँ। तो ऐसे हम छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहे हैं। रात को मिलेट्स ले लिया, ओट्स ले लिए, रागी ले ली, ये सारी चीज़ें भी हमारे काम की नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो भारी भोजन ले रहे थे उनके मुकाबले ठीक है। हमारी गुजराती में कहावत है कि न मामा करता काणो मामो सारो, न मामा करता काणो मामो सारो। मतलब क्या होता है? हाँ, इसीलिए हम मिलेट्स और उनसे काम चला रहे। मतलब मामा अंकल जिनको बोलते हैं, हाँ, काणा मामा मतलब एक आंख फूटी भी हो उनकी, हाँ, बिल्कुल ही मामा ना हो, माता का भाई जिनको मामा बोलते हैं वो बिल्कुल ही ना हो, उनके बदले एक मामा हो और वो भी काणा हो तो भी चलेगा। कह तो सकते हैं दूसरों को कि मामा है हमारे पास, है। उसी हिसाब से हम अनाज दालें नहीं ले रहे हैं तो मिलेट्स को छू रहे हैं, लेकिन वो भी तो हमें कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। देखो जी, अनाज दालें 100% नुकसान कर रही है और हो सकता है कि मिलेट्स हैं वो हमें 50% नुकसान करे, तो फ़ायदा कितना हुआ? 50% फ़ायदा हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं? मिलेट्स खाने से फ़ायदे हुए, मिलेट्स खाने से फ़ायदे हुए, ये आपकी भाषा सही नहीं है। आपको ये बोलना चाहिए कि मिलेट्स जब से शुरू किया है और अनाज दालें छोड़ी है इसलिए 50% फ़ायदा हुआ है, 50 अभी रोक के रखा है। ये चीज़ें हमारे साथ घट रही है और हम समझ रहे हैं कि भाई मिलेट्स तो बहुत बड़े फ़ायदे दे रहा है। अरे आप सोचो, आपने जो छोड़ा है उनके मुकाबले आपको फ़ायदे हो रहे हैं, हाँ। कोई आपको 10 मुक्के लगाए तो बहुत दर्द होगा, 4 मुक्के लगाए तो कम दर्द होगा। तो हम कहते 6 गुना दर्द हमने कम कर लिया। तो इस हिसाब से लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं और वो गलत चीज़ों को भी सही ठहरा कर उसको पकड़ रहे हैं। चलो कुछ भी ना कर पा रहे हैं लोग, उनके बदले कोई छोटी चीज़, छोटे नुकसान से भी खुश हैं और थोड़ा बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, अच्छा है ना। वो भी कोई हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जो तीनों टाइम ले रहे थे पका हुआ भोजन, अनाज दालें ज़्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में, लंच में और डिनर में ले रहे हैं। अब आप किसी अच्छे कोई स्वास्थ्य मंत्री को सुन लिया आपने
कि भाई अनाज दालें नहीं खानी है, मिलेट्स खाने हैं, वो रात को एक टाइम खाने हैं या फिर दोपहर को खाने हैं। तो हमने 3 टाइम का हटा दिया, एक टाइम थोड़ा बहुत जोड़ लिया और इनके दौरान हमें फ़ायदे मिलना शुरू हो गए। तो 3 गुना जब हम छोड़ते हैं वो फ़ायदा लोग घर बैठे बैठे ले रहे हैं। तो ये इनके पीछे का साइंस है पूरा। तो इस हिसाब से भी लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं। हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं तो बोल रहे हैं भाई जी हम मिलेट्स खा रहे हैं। मैंने कहा तो अवश्य मरोगे आप, कोई जीने का चांस नहीं है, क्योंकि कैंसर वालों को अगर मिलेट्स देंगे, किडनी फेलियर वालों को मिलेट्स देंगे, उनका किडनी या दूसरे सेल्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो थोड़ा सा भी, अगर 10% भी नुकसान करता होता तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी घातक बीमारियों में ये जहर की तरह ही काम करते हैं। तो जो ज़्यादा बीमार हैं, लंबे समय से परेशान हैं, वो ऐसे ऑप्शन कभी भी गलती से भी चूज़ न करें। जल्दी से जल्दी जिनको ठीक होना है, फास्ट जाना है, ऐसे लोग भी रागी का, मिलेट्स का ऐसा चुनाव न करें। जिनको 4-5 किलो वजन कम करना है, अपने शुगर को कम करना है, भले ना थोड़ा बहुत मिलेट्स ले ले, रागी ले ले, या फिर मैं तो कहता हूँ जुआरे की 2 चपाती ले ले, तो भी वो ठीक हो जाएंगे। उनके अंदर ये भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि दोपहर और सुबह का तो छूट ही गया, रात को ले रहे हैं तो भी स्वास्थ्य में बहुत सारे बदलाव ले पाएंगे। हमारी राजस्थान कोटा से जो दीदी आई तो उन्होंने देखा कि एक टाइम भोजन करते करते भी इतने बदलाव आ रहे हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इतना भगवान की कृपा, ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसती है। क्योंकि ये जो बदलाव इन्हों के अंदर आपने अनुभव सुने, सुबह का नाश्ता बंद किया, एनिमा स्टार्ट कर दिया घर बैठे बैठे, दोपहर में पत्तियां का जूस पिया, कच्चा ही खाया, फ़ायदा उनको मिल रहा है। सुबह और दोपहर का छोड़ा, उनका फ़ायदा मिला। वो शाम को ले रही है, उनका फ़ायदा उनको नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी। कैंपों में आके हमारे और कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे दूर होते हैं। इतनी डीप में स्टडी आप नहीं कर पाते, और ना घर बैठे बैठे ईयरफोन में लगा के इतना डीप थिंकिंग कर पाते, क्योंकि आज हर किसी के पास वक्त नहीं है। वीडियो भी 2 घंटे का भी है हमारे यूट्यूब, लेकिन लोग स्क्रॉल करके आगे आगे करके निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि इतना फोकस कर पाना संभव नहीं है। ये शिविरों में ही पॉसिबल है। तो पके हुए भोजन का क्या रोल है हमें पता चलना चाहिए। पका हुआ भोजन खाने वाले लोग पाप कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं हमारे दिमाग में पालनी नहीं है। लोग थोड़े होशियार हो जाते हैं, थोड़े ठीक हो जाते हैं, तो फिर इतना इनका नज़रिया ही बदल जाता है। जब भी कोई पका हुआ खा रहे हैं ना, तो उनको डांटेंगे, फिर उनको चिल्लाएंगे, घर में भी चिल्लाएंगे, अरे यार आप कब सुधरोगे, सुधरने वाले ही नहीं हो। बाहर से मंगवाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो, घर में पका पका कर खा रहे हो, पूरे मूर्ख लोग हो आप। तो फिर घर वाले भी तंग हो जाते हैं आपसे, अरे हाँ जी, हाँ बाहर निकाल देंगे कि ये ज्ञानी होकर आ तो गए, लेकिन हमारी परेशानियां बढ़ा कर गए हैं। और मेरे को भी 2-4 गालियां देंगे कि पता नहीं किनके शिविर में गए थे। तो हमेशा अवश्य खुद के बारे में पहले सोचना है, खुद के परिवर्तन के विषय में ज़्यादा सोचना है। दूसरे परिवर्तन हो या ना हो, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारे बेटे बेटी, पत्नी, माँ कोई होगी तो हमें थोड़ी चिंता उनकी लगी रहेगी कि भाई प्लीज़ सुधर जाओ, मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा बोल देंगे उनको। लेकिन उनको भी बड़े प्यार से समझाना है, सुनना चाहे तो ही सुनाना है। और ऐसा पॉइंट्स, ऐसे समय आते हैं जब वो सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो उस समय उनको ट्रिगर करना है। बार बार ट्रिगर करते रहेंगे ना, ज़्यादातर ये रिलेशन में क्या होता है, हम बार बार बिना समय देखे हुए खुद के लोगों को ट्रिगर करते रहते हैं। परेशानियां, रिलेशन ब्रेकअप वहाँ से आता है जब हम उनको अपना समझते हैं। चलो, उनसे ज़्यादा अपनापन हमारा दूसरों के साथ नहीं होता। ये अपनापन ही हमें नीचे लेके जाता है। अरे अपना तो एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना
कोई। मीरा ने कहा कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। फिर भी गले से लगा लेते हैं अपनों को, पत्नी को, बेटे को, माँ को, सबको गले लगा लगा कर घूम रहे हैं। ये मेरापन ही हमें अशांत करता है, ये मेरापन ही हमें दुखी करता है। इसलिए इस तप सेवा सुमिरन की साधना में कहा जाता है कि मेरेपन का त्याग करो। क्या करो? मेरेपन का त्याग करो। घर मेरे बाबा का बोलते हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी, इसमें एक चिट्ठी स्टिकर लगा देते हैं, घर मेरे बाबा का, परिवार मेरे बाबा का, बच्चे बाबा के। सबके आगे क्या लगा देते हैं? बाबा। बाबा मतलब परमात्मा। बाबा यहाँ कोई दाढ़ी वाला या मूछ वाला नहीं है, यहाँ शिव बाबा जो निराकार निरंजन पूरे सृष्टि की सत्ता है, एक ओंकार, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, उनके बारे में शब्द यूज करते हैं बाबा। लेकिन आज तो बाबा शब्द से भी लोग घबराते हैं। तो जो भी है हमारा, उसमें हमें द्वैत ना आए, कभी भी द्वैत की भावना न आए। मैं और मेरा, वो आपके जीवन में द्वैत की भावना लेके आता है और इनके कारण ही दुख का जन्म होता है। देखो जी, पीड़ा कब होती है? जब हम, मेरी बेटी आज बीमार है, मेरा पति आज बीमार है, जब आप उनको आत्मा समझ रहे हैं, आज इस जन्म में आपकी बेटी या पति बनकर आया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो तो हर पार्ट आपका उनके साथ अलग अलग है, 84 पार्ट है आपके। तो पूरे सृष्टि चक्र में तो आप हर एक रिलेशन के साथ अलग अलग व्यू के ऊपर आप उनके साथ मिले हैं। तो फिर ये मेरा समझना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता तब तक नहीं जाएगी जब तक चबाकर नहीं खाया है, क्योंकि जितना माल यहाँ भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, तो सुनते सुनते अनुभव में नहीं आ सकता। ये अनुभव में तब आएगा जब आपकी साधना थोड़ी जोर भरेगी, आगे जाएंगे, तब जाके हम मैं और मेरेपन से मुक्त होंगे। घर परिवार में जाएंगे और कहेंगे कि ये पत्नी भी शिव बाबा की, ये बेटी भी शिव बाबा की, तो बोला ये तो पागल होकर आ गए ब्रह्मा कुमारी में जाके। हैं, कुछ कुछ बातें अनुभव करने की होती है, हैं, अनुभव करने की होती है, समझने की होती है, रियलाइज करने की होती है। ऐसा बार बार तोते के माफिक बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक अनुभूतिजन्य विषय है। तो इस हिसाब से हमारे मन के ऊपर एक सुंदर गहरा प्रभाव छोड़ देता है जब मेरापन खत्म हो जाता है। घर वाले बीमार हैं, क्यों बीमार हैं? कर ही पाप पावे दुख। पाप तो हो ही रहा है, तभी जाकर बीमार हैं। गलत खान पान करना ये भी तो पाप है। हम उनको पाप नहीं समझ रहे थे, हम तो बड़े शौक से क्या कर रहे थे, खुद भी खा रहे थे और दूसरों को भी खिला रहे थे। क्योंकि अन्नदान करना, दूसरों को भोजन कराना, ये बड़े पुण्य का काम है, ये समझ रहे थे हम। इसलिए बड़े बड़े लंगर लगाते थे, 2-2 बार 3-3 बार भर भर के, पेट भर भर के भोजन कराते थे। और भोजन में हमारे यहाँ गुजरात में बहुत ज़बरदस्ती से भोजन खिलाते हैं और कहते हैं जमजो जमजो, गुजराती वर्ड से जमजो जमजो। यहाँ हिंदी में ऐसे बोलते हैं और खा लो और खा लो और खा लो, हैं, और ले लीजिए ना, और ले लीजिए ना, अच्छा बना है, गरम है, स्वादिष्ट है, बचा हुआ है, और ले लो ना। ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं। हमारे गुजराती में बोलते हैं जमजो जमजो जमजो। मतलब क्या होता है? जम माना यमराज, जो मतलब देखो। क्या मीनिंग होता है? यमराज को देखो। जितना भी ज़्यादा खाएंगे, यमराज आपकी राह देख रहा है, खाना आपको खाने के लिए तैयार है। चूल्हे पे चढ़ाएंगे, आग पर चढ़ाएंगे भोजन को, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं आग पर चढ़ने की। जल्दी से आग पर चढ़ जाएंगे। अगर आग पर से नीचे उतार लेंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी,
चलो आयु मानो कोई कोई कहता है जितनी भी लिखा के आए हैं उतना भोगना पड़ेगा। एक्चुअल में लोग सांसें लिखा कर आते हैं, वर्ष लिखा के नहीं आते, सांसें लिखा कर आते हैं कि भाई इनकी इतनी सांसें यहाँ लेनी है। हमारी भी सांसें गिनती में लिखी गई है जन्म लेते ही, लेकिन आप देखे होंगे जो तेल घी मसाले ज़्यादा खाता होगा इनकी सांसें छोटी होगी, छोटी होगी। हम जब बैठते हैं तो सांस लेना जब शुरू करते हैं नाभि के नीचे तक जाएगी, बहुत गहरी जाएगी, फिर आराम से वो बाहर आएगी। एक सांस लेने का समय लंबा हो जाएगा। जब हम प्रकृतिगत खाते हैं ना तो आप फील कर पाएंगे। 2 दिन से हैं, आज दूसरा दिन है ना आपका, आप पहला अपना अनुभव करिएगा आपकी सांसों के ऊपर ध्यान देने। जब एनिमा से डस्ट निकलना शुरू हो जाता है आपकी सांसें लंबी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब तेल घी मक्खन जाना बंद होता है तो यहाँ की नस नाड़ियाँ में चिकनाहट, ग्रीन जूस पीने से वो चिकनाहट क्या होती है, धीरे 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 करके आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत बड़ी आंत से लेकर निकल जाती है एनस से। तो चिकनाहट सारी गायब, सांसें अब उथली नहीं चलेगी आपकी। आप 5वें दिन और भी नोटिस करिएगा खुद का, और अच्छे तरीके से आपकी सांसों का आना और जाना बहुत सहज, सरल और लंबा हो जाएगा। तो ये सांसें आपने जो 5 दिन में मानो कि 50,000 लेनी थी, उनके बदले एक्चुअल में आपकी 30,000 ही हुई सांसें, 20,000 सांसें बच गई। ये आप सेविंग कर रहे हो और वो सांसें आपके लंबे समय तक चल रही है। इसीलिए लोगों का आयु समय बढ़ जाएगा। सांसें मानो कि 10 लाख लेने के लिए हमें भेजा है तो उतनी लेके चले जाएंगे, लेकिन आयु लंबी होगी, निरोगी स्वास्थ्य मिलेगा। और मैं तो कहूँगा प्राकृतिक आहार लेने वाले को जब मौत भी आती है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हमारे पास 1.5 महीने एक भाई रुका था जिनको कैंसर था, 2 दिन में मरने वाला था। जब उन्होंने आया 32 साल का युवा था, उन्होंने एनीमा स्टार्ट कर दिया। उनकी पत्नी उनको एनीमा करवाती थी, खुद तो इतना झुक चुका था, लंग्स में कैंसर आ गया था, फेफड़े किडनी सारा कैंसर से घिर चुका था। तो ऐसे पेट घुटनों पर लग गया था, तो उनकी पत्नी उनको एनीमा देती थी। जैसे ही 2-4 दिन एनीमा दिया सीधा खड़ा हो गया। बाद में हर दिन 1 किलोमीटर वॉकिंग करना शुरू कर दिया, और 2 दिन के बदले 20 दिन हो गए तो भी नहीं मरा। तो उनको तो बोनस जीवन मिल गया। फिर हमें बोला कि भाई जी अगर मैं परमात्मा मुझे एक नई जिंदगी दे देना तो मैं अपनी हर एक सांस सेवा के लिए लिख दूंगा। 32 साल का था, पत्नी 30 साल की, बच्चे 4-5 साल के, 2 छोटे छोटे। मुझे बहुत डर लग रहा है, इनको छोड़ के इतनी कम आयु में मेरे को जाना पड़ रहा है। हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते थे कि लोग कितनी गलत खान पान से बड़े बड़े रोग लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा यार आपने इतना क्या गलत खाया? बोला बस भर पेट मिल्क प्रोडक्ट भी खाई है, पका हुआ भी 3-3 टाइम खाया है, और साथ में एक गलत आदत तंबाकू की भी पड़ गई थी, टोबैको। तो 3री कक्षा में पढ़ता था तब से तंबाकू खाता था। सबसे छोटा था, सबका लाडला था, इसलिए किसी ने मना नहीं किया। और घर परिवार में भी थोड़ा टोबैको का एक माहौल ही था, सब लोग खा रहे थे। तो मैं खाता गया, बहुत कमाता था। हीरो का जो फैक्ट्री था उनका, बहुत रिचेस्ट थे लोग, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ सजाया धजाया छोड़ के भी जाना पड़ेगा, और उनका भी दुख नहीं है चलो, लेकिन ये पत्नी का क्या दोष है जिनको मैं घर पे लेके आया हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं। मैंने कहा परमात्मा से हम तो प्रार्थना कर सकते हैं और आपको समझा सकते हैं, और प्रयास आपको करना होता है। और हमें इतनी दोस्ती भी उनसे हो गई थी, और हम हर रोज़ प्रार्थना में कहते परमात्मा इनको एक नया जीवन दे दो। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आगे निकल कर मौका नहीं मिलता। और लास्ट दिन जब उनकी मृत्यु हुई वो सिर्फ ग्रेप जूस के ऊपर था, 7-8 दिन के लिए ग्रेप जूस के ऊपर था। और इतनी साधना करते करते लास्ट दिन जब उनकी मृत्यु आई ना, तब मैंने देखा उनके चेहरे पर रूहानियत थी,
चेहरा एकदम शाइनिंग वाला था और उनकी पत्नी का हाथ उनके हाथों में था, डर का कोई चिन्ह नहीं था। पत्नी भी रोई नहीं। मैंने कहा रोना नहीं है, आज ही बाबा ने कहा ना कि कल कहा था, आज ही कहा बख्तावर रोते बख्तावर बनना है। तो मैंने देखे हैं प्राकृतिक जीवन शैली वाले एक्चुअल में प्रैक्टिकली बख्तावर बन जाते हैं। और उनको जब उनकी डेथ हुई, सेंटर के ऊपर ही डेथ हुई, मेडिकल वो रिपोर्ट आया, पता चला हार्ट अटैक से वो मर गया था, कैंसर से मृत्यु नहीं हुई उनकी। फिर भी 1 सेकंड में शरीर से आत्मा निकल गई। जो इनको जलाने वाले थे लोग, उन्होंने देखा इनका शरीर इतना मोम जैसा था, क्योंकि ज़्यादातर बीमार लोग एकदम हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। लेकिन बोला इतना कैंसर वाले पेशेंटों को हम जला रहे हैं, लेकिन ऐसा उनका बदन होता नहीं। तो उनको पता चला कि वो थोड़ा प्राकृतिक जीवन शैली से जी रहा था। देखो अंतमते सो गति, अपने संस्कारों को जाते जाते इन्होंने परिवर्तन कर लिया और एक अच्छी गति हो गई उनकी। तो जो लोग मरने वाले हैं, तकलीफ में हैं कि मौत के अलावा कोई चारा भी नहीं है, तो भी मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन है। कम से कम साधना करते करते तो मरेंगे। इस जन्म अगर हो सकता है नया जीवन मिल भी जाए, 10 में से 6 लोगों को नया जीवन मिल जाता है, 4 लोग ही ऐसे होते हैं, ऐसे क्रिटिकल केस में जो मरते हैं। तो फिर भी चांस लेना चाहिए उन लोगों को भी, और फिर नया जीवन का चांस या फिर अच्छी मृत्यु मिलती है। और तीसरी चीज़ क्या है, नया जन्म भी अच्छी जगह होता है, क्योंकि साधना करते करते जाएंगे तो साधक के परिवार में जन्म लेंगे। ये तो कर्मों की गति है। अभी यहाँ के संस्कार देवताओं जैसे बनाएंगे तो सतयुग में कहाँ आएंगे, देवताई घराने में। तो हमेशा ये लक्ष्य रखना है कि हम अच्छे तरीके से अपने आप का भोजन परिवर्तन, सिर्फ भोजन परिवर्तन नहीं है, अपने संस्कारों का भी परिवर्तन है ये। तो इस परिवर्तन के मौके को बहुत हल्के तरीके से, सिर्फ बीमारियों तक सीमित इनको नहीं रखना है। इनको आप अगर लंबा सोचने वाले हैं, परमात्मा ने आपको विज़न जो है क्लियर दिया है, लॉन्ग विज़न दिया है, तो अवश्य इस बारे में सोचें कि हमें अपने आप को सिर्फ फिट ही नहीं रखना है, हमें अपने आप की आत्मा की गति भी अच्छी करनी है। इसलिए हम कहते हैं कि आहार से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण, ये आत्मशुद्धिकरण का मार्ग है। हमें वहाँ तक जाना है, भगवत प्राप्ति तक जाना है। आप कहेंगे एनडीएस करने का आपका क्या प्रयोजन है, हम क्या कहेंगे, भाई जी घुटने ठीक हो जाएं तो बाबा को हम शुक्रिया करेंगे, हमारा जो थोड़ा शुगर है ना वो थोड़ा चला जाए, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है तो वो चला जाए तो ठीक है। अरे शुगर के पेशेंट हो और उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुगर आता ही कॉन्स्टिपेशन से है भी कॉन्स्टिपेटेड आते होती है। इसलिए जल्दी से अब आप एनीमा करो तो भी जल्दी से मल त्याग नहीं होगा, शुद्धिकरण जल्दी से 1-2 दिन में नहीं होगा। उनके लिए प्रयास लंबे समय तक जोड़ने पड़ेंगे। 15 दिन, महीना हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ कर लिया 5-15 दिन के लिए। कोई डिटॉक्स पाउडर भी आते हैं, हमारे डिटॉक्स सेंटर पर मिलते हैं, तो वो भी अगर आप रात को थोड़ा इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे जूसेस भी हैं जो जल्दी से आंतों की सफाई करते हैं, वो भी उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि चलो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, मल अभी नहीं निकल रहा है, शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो इस हिसाब से पहले भोजन का त्याग, उनको तपस्या कहेंगे, फिर दूसरों के लिए सेल्फलेस सर्विस करेंगे, उनको क्या कहेंगे, सेवा कहेंगे। और परमात्मा को आत्मा समझकर जब उसमें हम खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, सुमिरन कहेंगे। अब इंसुलिन लेना है, जो शुगर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। पहले दवाइयाँ लेते हैं, फिर दवाइयाँ लेते लेते डॉक्टर कहाँ तक पहुँचा देते हैं, इंसुलिन तक। मैं कहता हूँ कि अब इंसुलिन अगर नहीं लेना है तो इनमें लीन हो जाओ। इनमें लीन या इंसुलिन, इनमें लीन हो जाना है, परमात्मा में लीन रहो। कोई कहता फल अच्छे नहीं लगते हैं, मैंने कहा फल खाना है या फल भोगना है, क्या पसंद करेंगे। अच्छे भी नहीं लगे तो भी खा लो ना, आप कम से कम फल भोगने से
अच्छा है, भूख लगे तब खाओ, बिना भूख के भी फल खाएंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त रीति से भूख लगे तब खा लो। तो तपस्या मतलब भोजन का त्याग, पके हुए भोजन का त्याग, इनको तपस्या कहेंगे। सेवा संग्रह वृत्ति का त्याग, जो हमने कलेक्शन किया है ना सारी चीज़ों का बेवजह, उनका त्याग करो आप। किसी के घर में अलमारी खोलेंगे ना 50 साड़ियाँ मिलेंगी, बोले ये आज से मैंने 30 साल पहले मेरी जब सगाई हुई थी ना तब मेरे ससुराल वालों ने ये साड़ी दी थी, अरे अब तक यहाँ क्या सड़ रही है, इनको कोई गरीब आदमी को पहना देते हैं। आपने भी यूज़ नहीं की, किसी को यूज़ करने भी नहीं दी, तो कोई भी चीज़ फालतू संग्रह करेंगे वो आपको बीमारी दे रहा है, इनसे भी बीमारी आती है। आप हाँ जी, मेंटल लेवल के ऊपर और फिजिकल लेवल के ऊपर, क्योंकि जब आप छोड़ते नहीं हो, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, जब आप छोड़ नहीं सकते तब आपके हर एक सेल्स को आदत पड़ जाती है न छोड़ने की, अटैचमेंट हो जाता है आपका हर एक सेल्स, अब उसके अंदर बीमारी घुस गई है गलत खाने से, तो आपको छोड़ने की आदत नहीं है, तो सेल्स भी नहीं छोड़ेगा बीमारी, मैं तो पकड़ के रखूंगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा सा दान करने से भी कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। अगर आप दान करते रहेंगे, दान सिर्फ दे दान तो छूटे ग्रहण, तो जब आप हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे हो जाता है, तब भी आपका संस्कार बनता है ऐसे हाथ करने का, देने का, तब जाके हमारी आंतें भी छोड़ने लगती है चीजें कि भाई अब गलत है अब छोड़ दो, क्योंकि ये संस्कार आपके हाथों को भी असर कर रहा है, आपके दिमाग को भी असर कर रहा है और आपकी आंतों को भी असर कर रहा है, बिकॉज इट्स ए सेकंड ब्रेन। बड़ी आंत क्या है? सेकंड ब्रेन है। आप अपने भोजन को जब छोड़ते हैं तो पहली आदत छोड़ने की ये हो गई, फिर एनिमा लेके थोड़ा ट्राई करते हो छोड़ने की, फिर कुछ बची कुछ चीज़ें हैं जो हमने प्रिजर्व करके रख ली है हमारे आसपास के माहौल में। कोई कोई तो इतना बेवजह भंगार भी अपने घर पे जमा रखते हैं टेरेस के ऊपर, तो वो ही बीमारियां ला रहा है आपको। वो कोई भी चीज़ बीमारी छोड़ने के लिए वो प्रमोट नहीं करेगा, बीमारी को अंदर घुसाएगा। इसीलिए हर चीज़, हर पहलू आपकी स्वास्थ्य के ऊपर असर कर रही है। इसलिए तो पुराने लोग, ब्राह्मण लोग थे ना, वो कहते हैं कि 10-12 लोगों को भोजन करा दो तो घर से अनाज छूट जाएगा। सबको हम खिला देते हैं तो अपने हिस्से का दूसरों को खिलाते हैं। कोई कहते हैं सेंटर पे जाके बाबा की भंडारी में अपना जो कमाते हो ना उनका 10वां हिस्सा डाल दो। हम ये सोच रहे हैं कि चलो दीदी को मदद मिल जाए थोड़ा सेंटर चलाने में। आप दीदी के ऊपर या परमात्मा के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो। दान देना मतलब अपने ऊपर कृपा करना, दान देना मतलब अपने ऊपर कृपा करना। आपको तो शुक्रिया करना चाहिए कि मेरी सेवाओं का स्वीकार करने के लिए दीदी जी, सेंटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सेवा देने वालों का भी शुक्रिया, सेवा लेने वालों का भी शुक्रिया करना होता है। तब ये छोटे छोटे पहलू हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे हार्मोन्स के ऊपर असर डाल रहे हैं। दीदी ने कल जो लेक्चर करवा रहे थे आत्मा के गुण, उसमें क्या क्या बताया गया था? ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता, शांति, प्रेम, बरोबर है। ये सारे गुण भी आपके हार्मोन्स के ऊपर असर डाल रहे हैं, आपका व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं, आपको हेल्दी रख रहे हैं। जब आपके सीने में आग जलेगी नफरत की, क्रोध की, तब जाके आपके सेल्स डैमेज होंगे, आपको बीमारियां आ सकती है। ज़्यादा क्रोध करने वाले अपने सेल्स को कैंसर तक पहुंचा देते हैं। छोटी बड़ी बीमारी नहीं, कैंसर तक पहुंचा देते हैं। अंदर अंदर गुस्सा रहेगा तो भी सेल्स हमारे कैंसरस हो जाते हैं। देखो क्रोध का कहाँ असर हो रहा है। एक तो हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, दूसरा हम खुद को ही जला रहे हैं। क्रोध एक ऐसा कोयला है
जो अगर किसी के ऊपर फेंके तो उनको तो जलाएगा, लेकिन पहले अपने हाथ को जला रहे हैं हम। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हम अपने आप को अनजाने में डैमेज कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान का महत्व है, इसलिए अच्छी समझ का महत्व है, इसलिए अच्छे सत्संग करने का महत्व है। ये सत्संग इसलिए करवाया जाता है। कोई कहेगा अरे यार हर रोज़ मुरली सुनने नहीं आ सकते, हर रोज़ सत्संग करना हमारे बस की बात नहीं है। ये हर रोज़ करने की बात है। सुबह सुबह उठकर आप स्नान भी करते हो, ग्रीन जूस तैयार हो गया है, आप सुबह सुबह स्नान करते हो, कोई कोई क्रियाएं हर रोज़ करनी पड़ती है। तो आप 7 दिन स्नान ही ना करो, आपकी हालत आप फील करेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, सुस्त लग रहे हैं। तो सत्संग भी दैनिक करना है, अच्छे धार्मिक स्थलों के रेगुलर विजिट भी करनी है। तो ये छोटे छोटे पहलू भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर डाल रहे हैं। इसीलिए तपस्वी भी बनना है, भोजन का त्याग करके, सेवा करके, निस्वार्थ सेवा करके सेवाधारी भी बनना है, सुमिरन करके अपने अहंकार को भी भस्म करना है। बाकी अकेले अकेले सिर्फ कच्चा खाएंगे, नॉलेज डाइट का सभी जगह से जानते रहेंगे और अपने आप को चतुर मियाँ मिट्ठू समझते रहेंगे, बीमारियां भी हटेगी तो और मियाँ मिट्ठू समझने लगेंगे। तो हो सकता है कि रावण भी तपस्या करके राक्षस हो गया, मेघनाथ भी राक्षस हो गया, हिरण्यकश्यप भी, बट जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं ना वो तपस्वी थे। तो तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्या करने के बाद सेवा भाव आना, निस्वार्थ सेवा करना और सुमिरन करना इतना ही महत्वपूर्ण है। हमें कच्चा खा के भी राक्षस बनना नहीं है। आप एनडीएस में भी ऐसे राक्षस देख सकते हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं और कच्चा खा के बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप कर रहे हैं। इसलिए सबसे सावधान रहना है। तीनों चीज़ों की हमारे जीवन में आवश्यकता है, सेवा भी करनी है, सुमिरन भी करना है। चलो सुबह से खाली पेट बैठे हैं, सुनते सुनते पेट तो भरेगा नहीं। ग्रीन जूस हम बड़े मज़े से आराम से परमात्मा की याद में पिएंगे। 1 गिलास 2 गिलास, थोड़ा ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बिना बहन थोड़ा ज़्यादा बनाया है ना, कम तो नहीं पड़ेगा, तो 3 गिलास भी पी सकते हैं, बराबर है।